ऑलराइट, सो आज बात करने वाले खुद के अंदर पेशेंस कैसे डेवलप करें और आलस को कैसे दूर करें। तो आलस का जो सिंपल सॉल्यूशन है, इतने टाइम बाद लास्ट ईयर से लगा के अब तक जो मेरे को मिला, अब जाके मैं कहीं ना कहीं वर्क कर पा रहा हूँ, आलस से लड़ पा रहा हूँ, वो है कि करो। और कुछ सॉल्यूशन नहीं है ब्रो। कितनी ही वीडियो देखेगा, कितनी तो देख चुका होगा, क्या कंक्लूजन निकला अभी तक, क्या सॉल्यूशन निकला अभी तक, कौन सी ऐसी वीडियो देख के तू काम करने लग गया। पता है, होता यही कि माइंड चाहता है कि तू ना करे, इसलिए तो कहीं ना कहीं बैकअप के अंदर और चीज़ें देखता रहता है कि देखता रहूँ, खुद को ये रियलाइज़ कराता रहूँ कि हाँ एक दिन काम करूँगा। बट बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बीइंग दैट ऑनेस्ट, यस आई हैव टू वर्क, वो वाला कभी हो नहीं पाता ना। अब वो होगा भी तभी जब वर्क सही में करने की सोचोगे। अब वर्क सही में करने की कब सोच रहे हो फिर तुम, ये बताओ। वो तो सोच ही नहीं रहे ना, वो तो सोचा ही नहीं कभी दिमाग में कि काम सही में करना भी है। बस वीडियोस ही देखनी है, सॉल्यूशन देखना है, क्या पता कोई सॉल्यूशन वर्क कर जाए, ऑटोमेटिकली काम होने लग जाए। ऐसा तो होने से रहा। तो उसका जो सिंपल सॉल्यूशन है दैट यू हैव टू वर्क ओनली। अभी का अगर मैं स्केड्यूल बताऊँ मेरे पूरे दिन का, मैं सुबह 7 बजे जगा था मेरे पेपर के लिए, 3 घंटे सोया हुआ हूँ मैं। 11 से लेके 2 बजे तक मेरा पेपर था, 3 बजे की मेरी ट्रेन थी घर आने की, 3 से लेके 11 बजे तक मैं ट्रैवल करके घर आया हूँ। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो आलस का जो सिंपल सॉल्यूशन है वो यही है कि यू हैव टू वर्क, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई अलग से ऐसी बात मैं नहीं बता दूंगा जिससे तुम काम करने लग जाओगे। आज से पहले मैं भी ऐसा हुआ करता था कि यार नहीं आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा। बहुत मौत आ रही थी ये सेटअप करने में, इधर ये लाइट लगाने में, लैपटॉप लगाने में, माइक कनेक्ट करने में, कैमरा चालू करने में। बट वंस इफ़ यू विल स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू अचीव समथिंग। सो इतना भी टफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अगर सही में तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है देन डेफिनेटली थिंग्स विल बी गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब बात कर लेते हैं कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें। पेशेंस का तो यार सिंपल सी एक चीज़ कहूँगा कि कुछ सीखना चालू कर दो या फिर कुछ करना चालू कर दो नया। अगर सीखने का एग्जाम्पल देते हुए मैं मेरा बताऊँ, आज से 10 साल पहले मैंने गिटार सीखना चालू करा था। अब ख़ास बात ये थी कि हालांकि लोग बोलेंगे गलत चीज़ है, बट ये मेरे लिए बहुत बेटर एक्ट कर गई। जो गिटार टीचर था उसको खुद को 3-4 महीने का ही एक्सपीरियंस था। तो जस्ट स्ट्रिंग्स को, जो 6 स्ट्रिंग्स होती हैं उनको 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 ये करवाया उस बंदे ने 1.5 महीने मुझसे। हैप्पी बर्थडे बजाना सिखाया नेक्स्ट 1.5 महीने में मुझे। ब्रो ऐसे कर करके आधे से ज़्यादा बच्चे छट चुके थे, बच्चा मैं और मेरे साथ 2-3 बंदे। और वो जो कराया उसने मेरे को लगभग 1 साल के अंदर, गिव मी सम सनशाइन, अजीब दास्ता गाना और हैप्पी बर्थडे और गिटार के 1-2 कॉर्ड्स और बेसिक टैब्स। 1 साल के अंदर जब इतना सा मैंने कुछ सीखा ना, बट द अमाउंट ऑफ पेशेंस जो उस चीज़ में मेरे को लगा वो मेरे साथ बिल्डअप हो गया। और जितने भी लोग उस क्लास के अंदर थे और जितने भी मेरे आसपास हैं, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, मेरे से बेटर गिटार नहीं बजाते हो, मेरे से बेटर बजा भी नहीं पाते और सीखने बहुत चाहते हैं। मेरे दोस्त मेरे को कहते हैं कि यार अभिजीत गिटार सिखा दे, अभिजीत ये सिखा दे, वो सिखा दे, ये करवा दे। बट यू नो व्हाट, उस लेवल की चीज़ें नहीं कर पाते हो, उस लेवल तक नहीं सीख पाते। एंड थोड़े से टाइम सीखते, थोड़े से टाइम बाद छोड़ देते हैं। आज 10 साल हो गए मेरे को गिटार बजाते हुए। द अमाउंट ऑफ पेशेंस जो उस समय मैंने बिल्ड कर लिया था खुद के अंदर, दैट वर्कड फॉर मी। वो 1 से 2 साल चला, 2 से 3 चला, 3rd ईयर तक आते आते सीन ये हो गया था मेरे साथ कि कॉर्ड्स मैं इधर उधर से देख रहा था, किसी को बजाते हुए देख रहा था, कहीं यूट्यूब पे देख रहा था। एक गाने का ट्यूटोरियल, 2 गाने का ट्यूटोरियल, 2 3 महीने तक सीखे। एंड टुडे आज की जो स्थिति है वो ये है कि मेरे को कोई भी गाना मिलता है, अगर पंजाबी हो, पॉप सॉन्ग हो, रोमांटिक हो, कोई भी हो, इंग्लिश हो, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते उस गाने के कॉर्ड्स डिस्कवर करने में, वो गाने को गिटार पे प्ले करने में। 10 साल हो गए कंसिस्टेंट हूँ, आज जाके ऐसा है कि प्रो गिटारिस्ट हूँ। सो द सिंपल थिंग इज़ कि टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा चीज़ को लेके। पेशेंस कैसे डेवलप कर सकते हो, तो बात यही है कि स्टार्ट लर्निंग अ न्यू स्किल और समथिंग जिसके अंदर तुम्हारे को इरिटेशन में भी हो। बट इस साल का ये टारगेट रखो ना कि 2025 के अंदर तुम्हारे को एक नई स्किल ही सीखनी है केवल। बाकी काम तो अपने कर ही रहे हो, बट 1-1.5 घंटा गिविंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम टू इट, वो तुम्हारे अंदर काफ़ी चेंजेस लेके आएगा। और मेनली इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, और आई कैन से गिटार स्पेसिफाई करके नहीं कह रहा हूँ, बट सबसे बेटर वही है, सबसे देखा जाए कन्वीनियंट भी वही है कहीं पे सीखने के हिसाब से भी। तो इस टाइप का कुछ सीखना, इससे आईक्यू भी आपका इम्प्रूव होता है और कम्युनिकेशंस पब्लिक के अंदर वो और इम्प्रूव हो सकते हैं, वो और बढ़ सकते हैं आपके। तो हाउ टू टॉक, द वे ऑफ टॉकिंग, ये सब भी आपका कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाता है। रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ पब्लिकली, अगर तुम्हारे को कॉन्टेंट बनाना है, ऐसा कुछ करना है, तो यू नो इट्स गुड फॉर यू। तुम्हारे को पता चलेगा लोग कैसे जज करते हैं, किन चीज़ों से
किन चीज़ों से अफेक्ट होना है, किन से नहीं होना, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। सो आलस के लिए वापस अगर रिवाइज करते हुए बताऊँ, सिंपल पॉइंट यही है कि तुम्हारे को वर्क करना पड़ेगा। कब तक यूं ही वीडियो देखता रहेगा ब्रो? 2025 आ गया, अब तो शर्म कर ले, कुछ तो रेजोल्यूशन ले, कुछ तो चीज़ें ले, कुछ तो डिसाइड कर कि हाँ यार ये चीज़ सही में चेंज करनी है, मेरे को खुद में सही में कहीं ना कहीं चेंज लाना है। यस, आई हैव टू वर्क ऑन मी। अभी भी मैं सोने जाने वाला था, इतना थका हुआ था आने के बाद, यही सोच रहा था कि यार रणवीर अलाहाबादिया हो गया, तरुण स्पीक्स, यूट्यूबर्स और भी म्यूजिशियंस, जैसे मेरे को करण औजला बहुत पसंद है, दिलजीत बहुत पसंद है, कि उनको काम का नशा कैसे रहता है 24/7 की। लाइक थके हुए भी है तो भी काम करने को अगर उनको बोलो, दे आर ऑलवेज रेडी टू वर्क, और उसी चीज़ में अपना नशा बनाना, उसी चीज़ के अंदर अपना फोकस बिल्ड करना, वो कैसे कर पा रहे हैं वो? लाइक थकने के बावजूद उसमें टाइम दे रहे हैं। द सिंपल थिंग इज़ कि उन्होंने उस चीज़ को खुद की हैबिट के अंदर डाल लिया है कि मेरे को काम करे बिना रहना ही नहीं है। ये कर करके आदत ही ऐसी पड़ जाएगी, जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हारा मन नहीं लगेगा। बट अभी तुम बहाने ढूंढ रहे हो कि काम से बच के तुम ये वीडियोस देख के खुद को इनर सेटिस्फेक्शन जो दे रहे हो, ये कहीं काम नहीं आने वाला। इस साल ट्राई यही करो, जो फॉल्ट्स लास्ट ईयर थी, जो फियर्स, जो खुद की मिस्टेक्स थी, जो तुम खुद से हाइड कर रहे थे, उनको इस साल फेस कर सको, उन पे इस साल वर्क कर सको। वीडियो तो वैसे कुछ और बनानी थी, बट मैं इसी टॉपिक के ऊपर इसलिए बना दिया क्योंकि यस, आई वॉज अबाउट टू स्लीप, और अभी 2:02 हो रहे हैं फिक्स। लैपटॉप के अंदर 2 ही टाइम है, मे भी 10-12 मिनट आगे नीचे हो। बट मैंने यही सोचा कि यार चलो सो जाते हैं यार, क्यों थक रहे हैं यार, कल सुबह बना लेंगे, कल सुबह यही चीज़ें बोल देंगे ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बट यू नो व्हाट, अभी अगर जब मैं सोऊंगा ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब सोते टाइम एनर्जी नहीं, हाँ एनर्जी ड्रेन ही हुई है अभी तो, मतलब ब्रेन के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, विक्ट्री वाली चीज़ फील होगी ना, कि हाँ यार इतना थकने के बावजूद भी मैं वर्क कर सकता हूँ, खुद की एक और पॉजिटिव, खुद की एक और प्लस चीज़ अनलॉक होते हुए मैं देख लूँगा। अब वो देखने की वजह से कहीं ना कहीं खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही ना। जब मैं ऐसी जगह पे वर्क कर सकता हूँ जहाँ मैं 8-9 घंटे ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर 1-1.5 घंटे आने जाने का अलग लग रहा है मेरे को ट्रेन के अलावा, प्लस मैं आज पेपर देख के आया हूँ, आफ्टर रीचिंग होम, गिविंग टाइम टू माई लाइक यू नो घर वाले, फैमिली एंड ऑल, उसके बाद भी इवन आफ्टर दैट आई एम वर्किंग, बैटरी लो यार, फक क्या करें। देन यू नो इट्स रियली वेरी गुड फॉर मी हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम गेटिंग टू नो दैट कि कितना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कितना मैं कर सकता हूँ, कितना पोटेंशियल है, व्हाट आर माई एबिलिटीज, आई एम गेटिंग टू नो ऑल अबाउट दैट। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। आलस का और कोई सॉल्यूशन नहीं है ब्रो, वर्क ऑन योर सेल्फ। थैंक यू, विल बी कंटिन्यूइंग सून। आने वाला टाइम मेरा है, 2025 मेरा ही है, दावे के साथ कह रहा हूँ।